बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज 10 मार्च 2022 को सैफुर रहमान ख़ान ने साहब की कोर्ट में हेयरिंग थी, तो उस हवाले से मैं आपको आज अपडेट करूँगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खान इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर मालूमात आपको बर वक़्त मिल सके। जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सैफुर रहमान ख़ान ने साहब आज हस्ब मामूल दोनों वकला पेश हुए, नैब के भी और सैफुर रहमान साहब के जो लीगल टीम है, एहसान भवन साहब, वो भी मौजूद थे और दोनों में आर्गूमेंट्स हुए, दोनों बहस हुई। तो कुछ मामलात हुए तो जो मीडिया में भी शाया किए गए। 24 न्यूज़ HD चैनल है, उसने भी इसको ट्रिकर के ज़रिए चलाया दिख, और अपने सार्फिन को और जो B4U मेंबर्स के SRG ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो 5 लाख मेंबर्स है, उनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी आज कि सैफुर रहमान साहब की आज बेल हो जाएगी, कोई ना कोई फ़ैसला सामने आ जाएगा। दोनों वकला की बहस हुई, तो जिस पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर साहब ने ये कहा कि मुल्ज़म को ज़मानत ना दी जाए। तो फिर उन्होंने दूसरा कमेंट दिया कि मुल्ज़म के ख़िलाफ़ पब्लिक चीटिंग का केस है, कि वही जो उन्होंने फ्रॉड से लेकर लोगों से पैसे इकट्ठे किए हैं, ये किए हैं। तो जज साहब ने जब कहा, आर्गूमेंट्स दिए उनके ऊपर कि अब तो रेफरेंस भी दायर हो चुका है, यानी सैफुर रहमान साहब के ऊपर अब तो रेफरेंस भी दायर हो चुका है। नैब को अब मुल्ज़म की हिरासत क्यों दरकार है, यानी क्यों अब मुल्ज़म को हिरासत में रखना चाह रही है? 22 सितंबर 2021 से सैफुर रहमान साहब उन कस्टडी में है, 6 माह से बंदा आपके पास है, तो आप उसको मज़ीद क्यों रखना चाह रहे हैं, जबकि आपका रेफरेंस भी दायर हो चुका है? फिर नैब को इन्वेस्टिगेशन करनी थी, इसीलिए मुल्ज़म की ज़मानत, जो अक्सर मुल्ज़मान करते हैं कि गिरफ़्तारी से कबल ही ज़मानत करवा लेते हैं, तो अदालत ने इनकी कबल अज़ गिरफ़्तारी की मंजूर भी नहीं की थी, वो भी रिजेक्ट कर दी थी। उस वक़्त भी नैब को फेवर दी गई। खैर, ये तो अदालती मामलात हैं। तो फैसला महफूज कर लिया गया है, और आज दिन भर की मसरूफियत रही है, तो कोई फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। अब नेक्स्ट डेट फ़ैसला सुना दिया जाएगा, कल सुना दिया जाएगा, बरोज़ जुमा को भी, और कल 1-2 दिन मज़ीद लग सकते हैं। जो भी डिसीजन डेट होगी वो सुना दी जाएगी। लेकिन 5 लाख मेंबर्स की जो दुआएं थी, जो उन्होंने 6 माह का जो वक़्त पिछले गुजारा है, उनका विदड्रॉवल बंद है, बड़े मामलात हैं, बेचारे परेशानियों में मुबतला हैं, और एक दूसरे को अब ये मुबारकबाद दे रहे थे कि शायद आज कुछ न्यूज़ मिल जाए। लेट्स सी, जुमातुल मुबारक एक मुबारक दिन है, उसमें कोई खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो सैफुर रहमान साहब इंशाल्लाह 5 लाख लोगों के दरमियान होंगे। जो इनका नेटवर्क सिस्टम है बहुत मजबूत है, और आगे इनका फर्दर केस जो भी चलता है वो चलता रहेगा, और लीगल टीम है वो इसके साथ काम करती रहेगी। तो और बहुत सी इसके अलावा से ही इन पिछले दिनों एक और चैनल ने भी खबरें चलाई थी कि सैफुर रहमान साहब की इतनी गाड़ियां, जो बसें बुक करवाई थी, याद हो आप लोगों को, जो SRG ग्रुप ऑफ कंपनी से पहले जो बस सर्विस थी, कॉमन बस सर्विस जो लाहौर से चलती थी, वो उस दिनों कुछ मंगवाई गई थी। वो कहा गया कि इन लोगों ने पैसे लेकर इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, बिज़नेस खड़े किए हैं, तो जनाब बसें वगैरह इकट्ठी जमा की हैं, उनकी पेमेंट हैं, तो वो काफ़ी पेमेंट वगैरह बता रहे थे। लेकिन अब इनके वो बिज़नेस थे तो बसें चल रही थी ना। लोग कह रहे थे इसने बंदे ने सिर्फ पैसे इकट्ठे किए हैं, कोई बिज़नेस इकट्ठे नहीं किए। हैरत की बात ये होती है कि ये बंदा पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहा है, और पाकिस्तान में ही उस बिज़नेस को बढ़ा रहा है। अगर इसने फ्रॉड करना होता तो पैसा पाकिस्तान के बैंकों में क्यों रखता? ये पैसा पाकिस्तान के बाहर, और जैसे अमूमन आप मीडिया में सुनते हो ऑफशोर कंपनीज हैं, लोग उसमें पैसा रखते हैं। लेकिन ये बंदा पाकिस्तान में है, इन्होंने पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट किए हैं, पाकिस्तान के बैंकों में इन्होंने की पेमेंट पड़ी हुई है,
اور پھر اس میں کئی ایسے اس بزنس سے کئی روزگار لوگوں کو روزگار ملا ہوا، کئیوں کا وہ کچن کا اور ان کے گھر کا خرچہ وغیرہ چل رہا ہے۔ تو بی فار گروپ آف کمپنیز جو اب کے ایس آر گروپ آف کمپنیز میں ہوئی ہے، تو بزنس ہے تو کھڑے ہیں۔ سیف الرحمان صاحب انہوں نے مقابلہ کیا، مقابلہ تو لفظ نہیں کہنا چاہیے، مطلب انہوں نے کہا تھا کہ میں فیس کروں گا جو بھی قانونی مشاورت تھی، جو بھی قانون کے پیچیدگیاں تھی، اس کو سامنا کیا ہے۔ میں پھر بار بار کو دہراتا ہوں کہ غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہی سے ہوتی ہیں، اور انسان ہی اس غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ لیکن جو پہلے میڈیا میں خبر آ رہی تھی 116 روپے کا فراڈ، اب وہ 16 روپے آ گئے۔ تو بظاہر جو پہلے 70 کے قریب جو درخواستیں تھیں سیف الرحمان صاحب کے اگینسٹ کے، اب وہ بھی میرے خیال سے کم ہو گئی ہوں گی۔ تو ہوپ فار دا بیسٹ، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد خوشخبری سننے کو ملے گی۔ سیف الرحمان اور جو انویسٹر حضرات ہیں، نیٹ ورکر حضرات ہیں، بس ان کا مشکل وقت گزر گیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری ملے گی۔ بہت شکریہ۔ اور یہاں پر آخر میں 24 نیوز ایچ ڈی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے صارفین کو، اور کیونکہ آج دن بھر میں سارے لوگ ممبرز چینل ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہے تھے کہ میری خبر آ جائے، تو وہ 24 نیوز ایچ ڈی کا میں ونس اگین ان کا تھینک یو کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت اپنے صارفین کو یہ انفارمیشن دی، معلومات دیں۔ اور تو یہ ٹرکر بھی میں نے اسی لیے لگائے ہیں تاکہ 24 نیوز کو بھی ہم خوش آمدید کہہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقی دے، اور سیف الرحمان صاحب کو بھی سلامت رکھیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔